dear students. Hope all of you fit and fine at your home and follow the guideline issued by government. Dear students, as you know, in this period, we all the teachers of Vidya Public School taught all the students by online live classes and also online classes. In the sense of online teaching, today I am going to teach you next part of direct and indirect speech. In my previous video, I had taught you the rules related to interrogative sentences, how to change direct to indirect of interrogative sentences, and today I will teach you how to change direct into indirect of imperative sentences. Today we are discussing about the rules and regulations about imperative sentence. Let us know what is imperative sentence. As you read in your previous classes, imperative sentences are those sentences which are used to express order, command, request, suggestion, prayer, etc. अब इसको ऐसे भी जान सकते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसका प्रयोग हम किसी आदेश, प्रार्थना, निवेदन, सुझाव या स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट जिसे कर सकते हैं, तीव्र निवेदन के लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या क्या रूल्स हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग अपने अपने नोटबुक सामने रखिए और जो भी रूल्स रेगुलेशन बताए जाते हैं, जो एग्जाम्पल्स आपको अभी दी जाएंगे, आप उसको अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, ताकि जब भी आपको यह पढ़ने का अवसर मिले, जब भी आप इसको पढ़ने जाएं, तो आप अपने नोट से उसको पढ़कर बताए गए नियमों को आसानी से याद कर सकें और अपने आप को एक यह महसूस कर सकें कि आपको यह सारी चीज़ समझ में आ गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सी एट बोर्ड। फर्स्ट आई वांट टू टेल यू imperative sentence. All the imperative sentence start with first form of the word. Let us see the example. Open the gate. This is a sentence. This is a imperative sentence. Open the gate. It is start with the first form of the word open. Next example is shut the door. Go there. Bring a glass of water. All the examples show the imperative sentence because all the sentences started with first form of the verb open, shut, go and bring. तो आपने इस तरह जाना कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके रूल्स और रेगुलेशन के बारे में। हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। लेट अस सी। नाउ लुक हियर। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स सिट डाउन। जब आपको यह महसूस हो, आप जब देखें कि डायरेक्ट का वो पार्ट जो इनवर्टेड कॉमा के अंदर है, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, वह अगर वर्ब से स्टार्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट है, तो इससे आपको पता चल जाएगा यह इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस
को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो रूल्स है उसमें सर्वप्रथम अकॉर्डिंग टू सेंस हम सेट टू को चेंज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंस सेट टू को आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। कमांडेड, रिक्वेस्टेड, अर्ग, एडवाइज्ड, आर्ग, टोल्ड, फॉरवर्ड एसेट्रा। अकॉर्डिंग टू सेंस भाव के अनुसार रिक्वेस्ट का अगर भाव आता है तो वहाँ रिक्वेस्ट आप लिखेंगे। यदि ऑर्डर का भाव निकलता है तो वहाँ पर आप ऑर्डर्ड लिखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और स्पष्ट होगा। टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट से बोला। टीचर तो बच्चे से प्रार्थना करेगा नहीं, स्वाभाविक बात है। टीचर बच्चों को आदेश देगा, ऑर्डर पास करेगा, जिसको लिखा जाएगा टीचर ऑर्डर स्टूडेंट। वन थिंग इज वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ यू, इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिमूव। इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाएगा। इसके स्थान पर हमें क्या करना है, लाइक प्रीवियस वीडियो आई हैव टू टॉल्ड यू, इस कॉमा को जो हम हटाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में डेट लगाते थे, इंट्रोगेटिव में इफ अवेदर लगाते थे, इसमें क्या करना है, इसमें आपको कंजंक्शन टू का यूज करना है। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इसके स्थान पे कंजंक्शन टू का यूज करेंगे। सिट डाउन को हम इसको टोटल वही उतार देंगे, सिट डाउन। जो भी सेंटेंस होगा इंप्रेटिव सेंटेंस का उसको जो कहते हैं वो उतार देंगे, टू लगा देंगे। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। राम said to मोहन, प्लीज हेल्प मी। राम said to मोहन, प्लीज हेल्प मी। सर्वप्रथम आपके लिए सुझाव होगा, दिए गए एग्जाम्पल्स को 2 बार मिनिमम 2 टाइम्स आप इसको रीड करें, और जब रीड करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव है या फिर इंप्रेटिव सेंटेंस है। तो जब आपको मालूम चलेगा कि यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है तो इसलिए यह इंप्रेटिव सेंटेंस होगा, और इंप्रेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करेंगे और इंडायरेक्ट बनाने के लिए उस रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। राम सेड टू विल बी चेंज, सेड टू को चेंज किया जाएगा। इसके स्थान पे अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच, प्लीज हेल्प मी। इससे आपको लगता है कोई राम मोहन से रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज यहां भी आता है तो प्लीज को रिमूव करेंगे और यहां पे इसके अकॉर्डिंग रिक्वेस्टेड सेड टू को रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो राम रिक्वेस्टेड मोहन, राम रिक्वेस्टेड मोहन। अब आते हैं यहां पर कॉमा को हटाएंगे, इसके सामने टू लिखा जाएगा, हेल्प मी। हेल्प मी को चेंज करेंगे, मी अकॉर्डिंग टू पर्सन। मैंने आपको एक नियम बताया था, 1 2 3 अपॉन SON। You have remember, I have told you about this rule. Subject will be changed. First person will be changed according to subject. Second person will be changed according to object, and there is no change in third person. So me is belong to first person. First person means Ram. According to Ram, हमें आपको यहाँ चेंज करना होगा, help him. Me should be changed into तीसरी बात देखिए, राम रिक्वेस्टेड मोहन टू हेल्प हिम। इंप्रेटिव सेंटेंस का यह आपने अभी अफर्मेटिव पार्ट देखा, यह निगेटिव में भी हो सकता है। इंफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी पॉजिटिव और निगेटिव। तो आपने अभी पॉजिटिव देखा, अफर्मेटिव का एग्जांपल देखा, अब निगेटिव को देखते हैं।
सुनील said to Anil, do not abuse him. सुनील said to Anil, do not abuse him. इसका अर्थ हुआ सुनील ने अनिल से कहा उससे गाली मत दो। अब इसको पढ़ने में आपको क्लियर होगा, इस वाक्य में कोई सुनील है जो अनिल को एक परामर्श दे रहा है, सुझाव दे रहा है, उसे गाली मत दो। तो यहाँ हम इसको इंडायरेक्ट चेंज करेंगे तो हो जाएगा सुनील said to को अकॉर्डिंग टू सेंस सजेशन है तो सजेस्टेड यहाँ लिखेंगे, सजेस्टेड अनिल, डू नॉट एब्यूज हिम। अब ये जो है डू नॉट एब्यूज हिम है या इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव पार्ट जो डोंट से स्टार्ट होता है, डोंट गो देयर, डोंट ओपन द गेट, डोंट शट द डोर, डू नॉट या डोंट से जो स्टार्ट होता है, इसके लिए करना क्या है, टू से पहले हमें नॉट लगाना है। यहाँ पर नॉट लिखेंगे, फिर टू लिखा जाएगा, नॉट टू, फिर ये उसको उतार देंगे, जैसे है वैसे उतार देंगे, एब्यूज। Let us see once again. Sunil suggested Anil not to abuse him. Now see and try to understand what is the difference between this example and this example. दोनों examples के बीच क्या अंतर है? Both are the part of imperative sentences. Imperative sentence. So let us see what are the differences. इसके बीच में क्या अंतर है? This is start with helping verb, first form of helping verb, and this is start with do not. It is also start with first form of helping verb, first form of the verb, but this is affirmative and this is negative. In affirmative sentences, we have to write to, after that we write the objective part. Abuse him, help him, sit down, everything what is written in the reported speech. But in that speech, negative part, first we have to write not, after that we have to write to, and afterward write other words which are occur in the line. So, dear friends, I hope you have understand the rules and expression about imperative sentences, how to change direct to indirect. I have given some more examples. Note down in your copy. He said to his friend, work hard. Let us see. He said to his friend, work hard. He said to his friend, वह अपने मित्र से बोला कठिन परिश्रम करो। इस वाक्य में हमें सुझाव का भाव बोध हो रहा है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम सेट को चेंज करेंगे, इसमें सजेस्टेड में। गुड। ही सजेस्टेड ही फ्रेंड, ही सजेस्टेड हिज फ्रेंड। दैट लगाना नहीं है, इंपरेटिव सेंटेंस के लिए आपको यूज करना है, और यह वर्क हार्ड को एज like this उठा देना है। He suggested his friend to work hard. तो प्यारे बच्चों, आपने अभी देखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कितना ही आसान है। यदि आप उसे प्रयास करके समझने का प्रयास करते हैं, 2 बार 4 बार अच्छे से प्रयास करते हैं, मन बना लेते हैं पढ़ने के लिए, तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा।
तो आज की इस क्लास में इतना ही। अगली मीटिंग में इससे संबंधित अन्य रूल्स पे चर्चा करेंगे, जैसे लेट का प्रयोग, इसके बारे में चर्चा करेंगे, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाया जाता है उस पर विचार करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, सीखते रहिए, और जो भी आप सीखते हैं उसको अपने कॉपी में नोट करते जाइए, और नोट करने के पश्चात आप उसे विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर अवश्य डालिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने कितना सीखा। आपके द्वारा सीखी गई चीज़ों को मेरे तक आना चाहिए, ताकि मैं उसका मूल्यांकन कर सकूं कि आपने वास्तव में उसे सीखा है। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।